वेनस हमारे सूरज के करीब दूसरे नंबर पर वाक़या एक सियारा है और पहले नंबर पर मरकरी सूरज के करीब तरीन वाक़या है, जिसकी फुल डॉक्यूमेंट्री हम आपको पिछले एपिसोड में दिखा चुके हैं। तो मेरा नाम है उसामा भट्टी और सोलर सिस्टम की सीरीज के थर्ड पार्ट में हम आपको वेनस सियारे की डॉक्यूमेंट्री दिखाने जा रहे हैं, जिसका एक दिन जमीन के लगभग 1 साल के बराबर है। सोलर सिस्टम में सिर्फ वेनस और यूरेनस ही ऐसे 2 सियारे हैं जहां सूरज मगरब से तलू होता है और मशरक में गरूब होता है। अगर जिसामत और वजन के एतबार से देखा जाए तो वेनस को जमीन का जुड़वां सियारा भी कहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये दोनों सियारे एक जैसे हैं, बल्कि इनमें वाज़िया फर्क होता है। सूरज के करीब तरीन वाक़या होने की वजह से मरकरी को सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन वेनस का एटमॉस्फेयर जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से इतना थिक होता है कि ये सूरज की बहुत ज्यादा हद तक छांव को जज़ब कर लेता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का बाइस बनती है। यही वजह है कि सूरज से दूर होने के बावजूद भी वेनस सियारा सोलर सिस्टम का सबसे गर्म तरीन सियारा है। जमीन के मुकाबले में वेनस पर हवा के दबाव का प्रेशर 90% से भी ज्यादा होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि जमीन पर समंदर में 1 मील नीचे तक होता है। जमीन के बाद वेनस सोलर सिस्टम का वो पहला सियारा है जिसे नासा के एयरक्राफ्ट मैरिनर 2 ने 14 दिसंबर 1962 को पहली दफा देखा और उसके बादलों का मुआयना किया। सूरज की रोशनी को वेनस पर पहुंचने के लिए 6 मिनट दरकार होते हैं। चूंकि वेनस और यूरेनस में सूरज मगरब से तलू होता है और मशरक में गरूब हो जाता है, तो उनकी ये काबिलियत सिर्फ इनकी रिवर्स रोटेशन की वजह से है। वेनस का सिर्फ एक दिन जमीन के 243 दिनों के बराबर होता है। यही वजह है कि वेनस का एक दिन लगभग जमीन के तकरीबन 1 साल के बराबर होता है। वेनस का एक दिन सोलर सिस्टम के बाकी सभी सियारों से ज्यादा बड़ा होता है। जैसे हमारा सूरज रोजाना तलू और गरूब होता है और दिन और रात का ये प्रोसेस 24 घंटों में कंप्लीट होता है, तो इसी तरह वेनस पर यह सारा प्रोसेस जो है वो ज़मीनी 117 दिनों में कंप्लीट होता है, और ये इसकी रिवर्स रोटेशन की वजह से है। अगर निज़ाम शमसी के मुकम्मल गोल मदार को देखा जाए तो ये वेनस का ही है। 3760 मील रेडियस के साथ वेनस तकरीबन ज़मीन के साइज का ही बनता है। हमारी ज़मीन एक चांद रखती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मरकरी की तरह वेनस के पास कोई भी चांद नहीं है। वेनस का आयरन कोर रेडियस तकरीबन 9000 मील है। कोर के ऊपर पथरीली सतह मौजूद है जो कि गर्मी की शिद्दत की वजह से धीरे धीरे पिघल रही है, जबकि सबसे ऊपर वाली सतह हल्की पथरीली तह से बनी हुई है और इस तह से आतिश फशां उबलते हैं। अगर हम बात करें कि वेनस वजूद में कैसे आया है, तो निज़ाम शमसी के दूसरे सियारों की तरह वेनस भी 4.5 अरब साल पहले घूमती हुई गैसों और डस्ट से मिलकर बना है। ये सूरज से बनने वाला दूसरा सियारा था। नाजरीन, अगर हम इसकी सरफेस की बात करें तो खिलाफ से वेनस अपने बादलों की वजह से जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, चमकीला सफेद नजर आता है। सतह पर पत्थर जमीनी पत्थरों की तरह सुरमई रंग के नजर आते हैं। चूंकि इसके गहरे बादल सूरज की रोशनी को फिल्टर कर देते हैं, इस वजह से वेनस पर खड़े होकर देखें तो इसकी सतह ऑरेंज रंग की नजर आती है। वेनस पर पहाड़, वादियां और हजारों की तादाद में आतिशफशां पहाड़ हैं। जमीन की बुलंद तरीन चोटी की तरह वेनस की बुलंद तरीन चोटी को मैक्सवेल माउंटेन्स कहते हैं, जो कि 8.8 किलोमीटर बुलंद है। गर्मी की शिद्दत की वजह से वेनस की सतह का दर्जा हरारत 471 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वेनस की सतही खसूसियात का नाम ज्यादातर जमीनी काबिल एहतराम औरतों के नामों पर रखा गया है, जैसा कि एक आतिशफशां क्रेटर का नाम एक मुकामी अमरीकी खातून के नाम पर सैकाजेविया रखा गया, जिसने लेविस एंड क्लार्क नामी प्रोग्राम को एक्सप्लोर करने में रहनुमाई की थी। नाजरीन, यहाँ हम आपको सुनाते हैं कि वेनस की सतह से किस तरह की आवाजें आती हैं। नाजरीन, आपने देखा कि वेनस की सतह से किस तरह की आवाजें आती हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वेनस का थिक एटमॉस्फेयर अपने अंदर सूरज की रोशनी को जज़ब कर लेता है
तो इस वजह से इसका दर्जा हरारत 471 सेल्सियस तक चला जाता है। वेनस के एटमॉस्फेयर की मुख्तलिफ तहें हैं जो अपना अपना दर्जा हरारत रखती हैं। वेनस की सतह से ऊपर 30 मील की ऊंचाई पर जहां बादल हैं, वहां वेनस का दर्जा हरारत जमीन के दर्जा हरारत से जा मिलता है। अगरचे सामत और सेंट्रल कोर में वेनस बिल्कुल जमीन जैसा है, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड आहिस्ता घूमने की वजह से बहुत ही कम है। मरकरी की तरह वेनस भी रिंग्स नहीं रखता और ना ही इसका कोई चांद है। आज तक कोई भी इंसान वेनस की सतह तक नहीं पहुंच पाया और वजह इसका बहुत ज्यादा दर्जा हरारत है। इसके अलावा जो स्पेसक्राफ्ट भी इसकी सतह पर गए वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने सोलर सिस्टम के सबसे गर्म तरीन सियारे वेनस के बारे में तफसील से जाना। तो द सोलर सिस्टम की सीरीज के अगले पार्ट में हम मार्स के बारे में तफसील से जानेंगे कि क्या हम इंसान उस सियारे पर जाकर जिंदगी बसर कर सकते हैं, क्या वहाँ का दर्जा हरारत हमारे रहने के लिए मौजूद है, क्या वहाँ पानी है कि हम अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। तो ये सब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।